हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया है तो आज अपन फिर से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने ये डेमो लेक्चर देखा था। किसका? तो बिहार बोर्ड 11th क्लास का और बिहार बोर्ड 12th क्लास का भी डेमो लेक्चर देख चुके हैं। तो बच्चों, भाई लोग, आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? तो चलो आज से अपन फिर से बढ़िया एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो भी क्या है, कौन सा टॉपिक है? तो बेसिकली भाई लोग, ये लिविंग वर्ल्ड का है। क्या है ये अपना लिविंग वर्ल्ड का? आप लोगों को हमारा नाम पता ही होगा, यूएन सर, XLN कोटा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक, भाइयों तक, सारे लोगों तक शेयर करें और अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर बनाएं भाई, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रमोट करें। यूट्यूब पे अपना ये वीडियो लाइव टेलीकास्ट होगा, इस पे यूएन विद्या क्लासेस पे बिहार बोर्ड वालों के लिए स्पेशली है। तो बिहार बोर्ड वालों, CBSE बोर्ड वालों और ऑल स्टेट बोर्ड वालों, सारे बोर्ड वालों, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हो, NCERT पढ़ते हो 11th में, 12th में, तो ये लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए। ठीक है भाई, आर यू रेडी? पढ़ने के लिए तैयार हो? यस सर, चलो पढ़ने के लिए तैयार है, अपन भी पढ़ाने के लिए तैयार है पूरे जोश और जुनून के साथ। चलो आ जाओ। तो चलो आज का ये लेक्चर होगा, बेसिकली पहला लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है भाई, और ये क्लास 11th का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा बिहार बोर्ड ओरिएंटेड है और नीट ओरिएंटेड है, CBSE के लिए भी ओरिएंटेड है और सारे के सारे बेस्ड है इस पे, नीट और बोर्ड वाले सिलेबस पे। ठीक है भाई, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और क्योंकि बिहार बोर्ड में भी अब क्वेश्चन टफ बनने लगा है 11th 12th में भी, तो इसीलिए तैयारी करनी है नीट की। तो फिर अपन हम तैयार हैं। यूएन सर आपके लिए, ठीक है ना? यूएन सर आपके लिए तैयार है, ठीक है। चलो, तो ये CBSE बिहार बोर्ड के लिए है, CBSE के लिए और नीट के लिए। तो ठीक है, जो नीट की तैयारी करेंगे उनके लिए भी है। और बिहार बोर्ड स्पेशल फोकस किया गया है क्योंकि बिहार बोर्ड वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम में जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं 11th की या CBSE वाले, तो ज़्यादातर CBSE वाले बिहार बोर्ड में आ जाते हैं 10th के बाद। तो इसीलिए हमने सोचा कि बिहार बोर्ड वाले 11th और बिहार CBSE वाले के लिए फोकस किया जाए और अच्छे से पढ़ा जाए। ठीक है भाई, तो ठीक है, देखते हैं लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड में हम पहला चैप्टर है ये लिविंग वर्ल्ड हमारा क्लास 11th का। इसमें इसको बोलते हैं, दूसरा नाम प्लांट डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट के डाइवर्सिटी के बारे में, कि प्लांट में कितनी डाइवर्सिटीज होती है। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड को हमने कहा क्या क्या एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज या फीचर्स या क्वालिटीज टू एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी फीचर जिसके जरिए से, जिस टू डिफरेंशिएट, जो से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग को। ठीक है ना, इसी को लिविंग वर्ल्ड कहा गया, ऐसा ही चैप्टर को, जिसमें हम क्या करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिफरेंशिएट करना सीखेंगे और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिफरेंशिएट करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो तैयार हो पढ़ने के लिए? यस सर, चलो तैयार हो। तो तैयार हो तो चलो सबसे पहले देखेंगे हम कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कौन सी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगी जिसके जरिए से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके बीच, लिविंग या नॉन लिविंग के बीच। ठीक है, तो करेगा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी एग्जिबिटेड, उसको देखो, इसमें पॉसिबिलिटीज होती है कि एग्जिबिटेड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब एक ऐसा फीचर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटीज होते हैं कि वो नॉन किसमें, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी पाया जाता हो। क्या एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर किसी भी चीज में ग्रोथ होना, ग्रोथ मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ मतलब किसी तरीके का ग्रोथ होना। तो हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में इंसानों के अंदर भी ग्रोथ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी। कुछ नॉन लिविंग ऐसे भी हैं जिसके अंदर ग्रोथ एग्जिबिटेड होते हैं। एग्जिबिटेड का मतलब ग्रोथ होता है, जैसे पहाड़ का बढ़ जाना। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे चीज फीचर है किसके, नॉन लिविंग के हैं, लेकिन लिविंग वाले फीचर जो नॉन लिविंग में पाए जाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम ग्रोथ के बारे में, इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक, तो ये सब सारी चीजें हैं। फिर आगे देखते हैं एक्सेप्शन में भी। एक्सेप्शन में भी प्रेजेंट, इसमें क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक ऐसा फीचर होता है जिसमें क्या हो सकते हैं, एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं। यस, मे बी एक्सेप्शन। ओके, चलो फिर कहने की डिफाइनिंग फीचर। व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, एक ऐसा जिसको हम डेफिनेशन कहते हैं। एक ऐसा डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि उसी का होगा, उसमें कोई किसी तरीके का कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। तो करेंगे फाउंड इन एक्सक्लूसिवली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन। यानी कि खास तौर से एक्सक्लूसिवली मतलब यानी खास तौर से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही में पाया जाएगा। और करें क्या, तो ये इसमें कोई विदाउट एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट्स दैट, तो कहना है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक ऐसा फीचर होगा जिसको कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं एग्जिबिट कर सकता। ठीक है, व्हाट इज होमियोस्टेटिस? होमियोस्टेटिस का मतलब, होमियोस्टेटिस रेपुटेशन आर आल्सो इंपोर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, होमियोस्टेटिस का मतलब होता है कि मेंटेन करना किस चीज को,
तो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना किसी भी तरीके से, तो उसको होमियोस्टेटिस कहते हैं, ठीक है ना। या एडेप्टेशन करना, किसी तरीके का एडेप्ट कर लेना, उसको भी क्या कहा गया, होमियोस्टेटिस कहा गया। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका भाई। तो लिविंग बीइंग का, लिविंग बीइंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई। चलो होमियोस्टेटिस की डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑल एबिलिटी टू मेंटेन, होमियोस्टेटिस का मतलब होता है कि एक ऐसी एबिलिटी जिसके जरिए से अपन मेंटेन करेंगे क्या, कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। देखो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट जो होंगे उसको हम अपन कांस्टेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, टेम्परेचर की चेंजिंग होती है। कभी क्या होता है, गर्मी हो गई तो एसी चला लिया, कभी क्या हो गया ठंडी हो गई तो हम हीटर चला लिया। तो अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल या मतलब इंटरनल कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, किसको, कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, उसी को होमियोस्टेटिस कहा गया। और यही एक डिफाइन, ये भी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं इस चीज में। तो ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स का इंपॉर्टेंट फीचर है ये। अब चलो देखते हैं अपन, और सारी चीजें, बहुत सारी बातें भाई पढ़ना है, ठीक है। तो किसी को छापना हो तो छाप सकते हैं, ले लो ले लो ले लो, ठीक है भाई, ले लो, ले लिया। चलो अब इरेज कर देते हैं और धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे भाई। आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए तो बताना, अपन तैयार है पढ़ाने के लिए आप लोगों को, ठीक है भाई। तो बताओ, आर यू रेडी, पढ़ने के लिए तैयार हो, या आपने सीखा, या आपने समझा, नहीं समझा। एक बार किसी को लगे कि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे तो 2x पे करके देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो 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 चलो, तो फिर अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। देखो हाँ, एक टेबल, एक चार्ट, फॉलो चार्ट बना देते हैं आप लोगों को, आप लोगों की फ़ायदा के लिए, ठीक है भाई। तो आप लोगों के फ़ायदा के लिए अपन बना देते हैं, और इस सारा का सारा नोट्स से मिल रहा है, एलन कोटा इंस्टीट्यूट का नोट्स है, आप लोगों की खिदमत में पेश है, आप लोगों के लिए। फीचर्स देखो, फीचर्स देखेंगे, उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर, CF कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, या इसमें देखेंगे डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक भाई। चलो, तो कहने की ग्रोथ, अब हम ग्रोथ कैसा फीचर है, रिप्रोडक्शन, याद रहेगा इससे। रिप्रोडक्शन कैसा फीचर है बताओ, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हो गया। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर कहना है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। यस यस, वी आर लाइव नाउ, आर यू रेडी। तो देखो इस तरीके से अपन ये बना लेंगे, ठीक है भाई। अरे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे, ठीक है। चलो ये कॉन्स्टेंट, ठीक। तो ये चार्ट, फॉलो चार्ट बना लिए हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बना रहे होंगे, साथ साथ लिखना भी सीखें और साथ साथ पढ़ना भी सीखें, क्योंकि इस तरीके से हम पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा गया, यस ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। फिर डिफाइनिंग फीचर, इसको नहीं कहा जा सकता। फिर रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा गया, तो यस, क्यों क्यों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि म्यूल जो होते हैं, खच्चर होते हैं, इसको बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो गधे और घोड़े के कॉम्बिनेशन से बनता है, और जो कि स्ट्रायल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, इसीलिए रिप्रोडक्शन भी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। फिर आगे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कहा गया ये क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, बल्कि ये डिफाइनिंग फीचर है। क्यों डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिर्फ किसमें होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लिविंग बींग्स में होते हैं। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, बल्कि क्या डिफाइनिंग फीचर है। तो याद रखना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा फीचर है, तो डिफाइनिंग फीचर है। फिर आगे देखते हैं कॉन्शियसनेस, भाई कॉन्शियसनेस के बारे में कहा जाता है कि ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, बल्कि डिफाइनिंग फीचर। इससे हम डिफाइन करते हैं कि एक लिविंग बींग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर कॉन्शियसनेस होगा। एनसीईआरटी में एक पॉइंट है कि अगर कोई कॉमा में पढ़ा हुआ इंसान, जिसको अपन खाना भी देते हैं, मतलब किसी भी न किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, तो हाँ कॉन्शियसनेस है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर, एनसीईआरटी करेगा। लेकिन वो भी क्या है, कॉमा में पढ़ा हुआ इंसान भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आनी चाहिए और आगे होगी, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग छाप लेंगे। और जब आप लोग छाप लिए हैं तो अपन इरेज कर देते हैं भाई। तो चलो चलो चलो, आर यू रेडी, पढ़ने के लिए तैयार हो तो बताओ भाई, पढ़ने के लिए तैयार हैं, यस सर। पढ़ने के लिए तैयार हो तो बहुत पढ़ेंगे अपन, और 2 पेज पढ़ेंगे रोज रोज, आधे घंटे का लेक्चर रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि पूरा हम एनसीईआरटी से और
ये सारे के सारे बेस्ड है हमारे एरन कोटा के नोट्स पे। तो भाई अरे 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 चलो चलो चलो, तो आर यू रेडी? चलो कुछ चीज़ें पढ़ेंगे आप। अब भाई क्या पढ़ेंगे हम? ग्रोथ पढ़ेंगे। देखो हम पढ़ेंगे क्या? ग्रोथ। ठीक है, आ जाओ। देखो ग्रोथ पढ़ेंगे भाई। ग्रोथ में क्या होगा? तो बेसिकली ग्रोथ करेंगे परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इन। देखो ग्रोथ दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक क्या होगा आपको बता देते हैं, एक परमानेंट होगा। आगे बता, हाँ ये पहले ग्रोथ के बारे में देख लो। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दिखा देंगे। ग्रोथ मतलब क्या हो कि परमानेंट, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। परमानेंट होगा एंड इरिवर्सिबल। ग्रोथ क्या होगा? परमानेंट होगा, इरिवर्सिबल। इंक्रीज इन साइज, ये क्या होगा? हाँ देखो, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल एंड ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑब्लिक ऑर्गेनिज्म। देखो क्या है कि ग्रोथ क्या होगा? तो ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ की डिफिनेशन कर डिफाइन कर रहे हैं कि ग्रोथ बेसिकली क्या होगा। ग्रोथ कहते हैं परमानेंट होगा एंड इरिवर्सिबल होगा। परमानेंट का मतलब हुआ कि जो भी ग्रोथ होगा वो हमेशा के लिए होगा, वक्ती तौर पे, मतलब टाइम पास के लिए नहीं होगा, बल्कि परमानेंट होगा। इरिवर्सिबल होगा मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ कर गया फिर रिवर्स हो जाए, कि मतलब इन ग्रोथ हो जाए, मतलब ग्रोथ ना हो। तो परमानेंट होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है भाई, परमानेंट होगा, रिवर्सिबल होगा। इंक्रीज, अब किस तरीके का होगा? तो इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। कोई भी सेल होगा, एक सेल से दो सेल बनेगा, दो सेल से, अगर सेल से टिश्यू बन गया, ऑर्गन बन गया, टिश्यू बन गया, तो ये एक टिश्यू हो गया, इससे भी एक टिश्यू बन जाएगा इस तरीके से। फिर ये टिश्यू मिलकर के क्या बन गया? ऑर्गन बन गया। तो मानो कि कोई भी ऑर्गन बन गया इस तरीके का, तो इस ऑर्गन में भी ग्रोथ होगा। फिर ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म भी बन जाएगा, जैसे मानो कि एक बेबी बन गया। तो इस तरीके का ग्रोथ होगा, वो भी इरिवर्सिबल होगा, ठीक है ना, परमानेंट होगा। इंक्रीज इन साइज होगा इन सेल या ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म, ये सारी की सारी चीज ग्रोथ के। अब करें भाई, अब ग्रोथ जब होगा तो ग्रोथ के बारे में कहा गया कि ग्रोथ दो टाइप के होगा। क्या होगा भाई? ग्रोथ के बारे में कहा गया कि ग्रोथ बेसिकली क्या होंगे? तो ग्रोथ दो टाइप के होंगे। अब हाँ चलो, ग्रोथ हमारे पास क्या होगा? दो टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। एक तो बोलते हैं बेसिकली, क्या होते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एक को इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक होगा, और दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एक्सट्रिंसिक होगा। ठीक है भाई, ओके सर, ओके, आर यू रेडी? छापते जाओ, ठीक है, क्योंकि टाइम मिल रहा है ज़्यादातर आप लोगों को। आप हम उम्मीद करते हैं कि यही रहेगा, और इसी तरीके का लेक्चर रहेगा। हम लिख के भी दिखाएंगे आप लोगों को, और सामने में लिखना भी सिखाएंगे, ताकि साथ साथ में आप लोग लिखें, ताकि पहले से एक बोर्ड एक स्लाइड तो लेके आएंगे पहले से, और फिर ताकि टाइम बचे। फिर कहना है कि इंट्रिंसिक जो होगा, ये इसको कहा गया इंट्रिंसिक ग्रोथ को डिफाइनिंग, डिफाइनिंग फीचर। क्या कहा गया? डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो ग्रोथ को क्या कहा गया बेसिकली भाई? तो इंट्रिंसिक ग्रोथ को कहा गया डिफाइनिंग फीचर। इंट्रिंसिक का मतलब हुआ इन अंदर से ही अंदर में होगा, ठीक है ना। फिर एक्सट्रिंसिक का मतलब हुआ, ये एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर बाहर से होगा, ऊपर से होगा, ठीक है ना। इसको कहा गया एग्जिबिटेड बाय सर्टेन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये exhibited by certain non लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होते हैं? तो कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से भी होते हैं, इसीलिए उसको कहा गया कि वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, CHF, ठीक है ना। इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा दिया गया, उसको बता दिया DF, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर कहा गया इंट्रिंसिक ग्रोथ को। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि कुछ चीजें हैं, और हम देखेंगे कि ग्रोथ, चलो इरेज कर देते हैं, ठीक है, और हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, हो गया ये। चलो ये छाप लो इसी तरीके से। और एक चीज और इसमें हम लिखा देते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्या करें भाई? तो कह रहे हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन।
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ, देखो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में क्या है कि बोथ आर म्यूचुअली, क्या होगा, बोथ आर म्यूचुअली, म्यूचुअली, देखो आप कह रहे हैं इंक्लूसिव इवेंट, इंक्लूसिव इवेंट, बेसिकली इंक्लूसिव इवेंट होगा। आप कह रहे हैं इंक्लूसिव इवेंट कहाँ पे होगा, तो इंक्लूसिव इवेंट इन, इंक्लूसिव इवेंट कहाँ पे होगा, तो भाई इंक्लूसिव इवेंट होगा, इंक्लूसिव इवेंट इन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसमें, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, इंक्लूसिव होगा, ठीक है ना, ग्रोथ एंड ये इंक्लूसिव होगा, ठीक है भाई। अब कहें कि एक्सक्लूसिव किसमें होगा, तो एक्सक्लूसिव, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, एक्सक्लूसिव इवेंट, इवेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे होगा, तो बेसिकली भाई इन मल्टीसेलुलर, मल्टी कहाँ पे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म समझना। तो देखो सुनो सुनो क्या करें, हेलो आ जाओ, चलो सुनते हैं अपन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को कहा गया बहुत आर म्यूचुअली, क्या होगा म्यूचुअली, तो इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूसिव होगा, एक्सक्लूसिव होगा किसमें, तो मल्टीसेलुलर, इंक्लूसिव का मतलब यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साथ साथ होगा, साथ इंक्लूसिव मतलब साथ साथ, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अलग होते हैं, रिप्रोडक्शन अलग होते हैं, इसी को एक्सक्लूसिव कहा गया, मतलब अलग अलग होना, एक्सक्लूड करना, इसी से एक्सक्लूसिव, ठीक है भाई। तो चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ये पसीना है उसका थोड़ा ख्याल रखना, आप लोग थोड़ा केयर करना, और सारे बच्चों तक शेयर कर देना, जितने भी 11th 12th वाले हैं सारे बच्चों तक, ठीक है, बिहार बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान, सारे बोर्ड वालों के लिए, एनसीईआरटी जो भी पढ़ा है, ठीक है भाई। तो ये ग्रोथ के बारे में हम लोग देख लिए, अब रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कुछ चीजें, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और थोड़ा कुछ देखेंगे, फिर अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना, आपको कोई जल्दी है, तो इसीलिए भाई आप अच्छे से पढ़ेंगे, और कोई भी दिक्कत हो नोट्स के रिलेटेड या किसी भी तरीके का हो, अगर आप कहेंगे नोट्स प्रोवाइड कर देना, तो हम नोट्स टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पे बना देंगे अपलोड के लिए, ठीक है भाई। चलो अब करेंगे रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, चलो रिप्रोडक्शन के बारे में हम देख लेते थोड़ा सा, चलो 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 रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बारे में कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल केमिकल, अच्छा सॉरी, रिप्रोडक्शन के बारे में वर्कर बी, हाँ चलो रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ चीजें बता रहे हैं, इसमें करेंगे वर्कर बी, वर्कर बी, वर्कर बी, वर्कर बीज एस्ट्रल ह्यूमन, एस्ट्रल ह्यूमन, ठीक है, एस्ट्रल ह्यूमन हो गया, ह्यूमन कपल्स, एस्ट्रल ह्यूमन, एस्ट्रल ह्यूमन कपल्स, ठीक है भाई, आर although they cannot reproduce, ठीक है, ये सारे के सारे आर, अरे although क्या हम करते हैं, ये देखो रिप्रोडक्शन के बारे में करेंगे, ये वर्कर बी मतलब, वर्कर बी मतलब हनी बी में होते हैं, वर्कर बी एस्ट्रल ह्यूमन कपल्स आर ऑल्दो कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्यों नहीं रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं, तो इसीलिए कहा गया कि ये क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा, इसी को डिफाइन कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन को हमने कहा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्या एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यही है कि वर्कर बीज जो है या एस्ट्रल ह्यूमन कपल्स आर ऑल्दो कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा या ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्यों, इसी वजह से हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। और भी एक एग्जाम्पल था ये वाला, मतलब खच्चर वाला जो होते हैं, ठीक। फिर करेंगे मेटाबॉलिज्म, अब करेंगे मेटाबॉलिज्म को कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों कहा गया ये समझो, तो मेटाबॉलिज्म,
मेटाबॉलिज्म को क्यों कहा गया? तो मेटाबॉलिज्म क्या है बेसिकली? तो ये कह रहे हैं कि सम है किस चीज का? तो ऑल सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है बेसिकली? तो सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां पे आकर होते हैं? तो बेसिकली अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां पे? ये कहां पे होते हैं बेसिकली भाई? तो ये इनसाइड द अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही है? यस सर। तो अब कह रहे हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हमने क्या कहा? डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टर, डिफाइनिंग फैक्टर। इसी के बारे में कह रहे हैं कि ये मेटाबॉलिज्म जो होगा इसको क्या तो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना? या ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट, ऑब्जेक्ट्स कर दो, ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी, दिस। देखो इसके बारे में कहा गया कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है, और ये इसमें क्या होते हैं? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, इसमें सारे के सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां पे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, इसीलिए उसको कहा गया डिफाइनिंग फीचर है। और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर क्या नहीं हो सकता? तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं आइसोलेटेड रिएक्शन परफॉर्म इनसाइड। हाँ, एनसीईआरटी का एक पॉइंट है बेसिकली भाई, देखो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, उसमें कह रहे हैं कि आइसोलेटेड रिएक्शन परफॉर्म कहां पे होते हैं? तो बेसिकली परफॉर्म इन, कहां पे बेसिकली होगा भाई? परफॉर्म इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है कि कोई भी लैब में, ठीक है, लैब में होगा इन विट्रो। और उसके बारे में कह रहा है कि आर नाइदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। बट इसके बारे में कहा गया कि बट श्योरली क्या होगा भाई? तो लिविंग रिएक्शन। उसके बारे में कहा गया कि देखो, हाँ, कि आइसोलेटेड रिएक्शन होगा, जो कि कहां भी होगा? आइसोलेटेड रिएक्शन का मतलब एक ऐसा रिएक्शन होगा जो हमारे टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसी को कहा गया, एनसीईआरटी का पॉइंट है कि आइसोलेटेड रिएक्शन परफॉर्म, ठीक है, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब टेस्ट ट्यूब में। और नाइदर लिविंग, न तो लिविंग और मतलब रिएक्शन होगा, नो लिविंग, नाइदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग थिंग, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। लेकिन ये क्या हो सकते हैं? श्योरली, हमारे इसमें श्योर है कि ये एक लिविंग टाइप का लिविंग रिएक्शन होगा। ठीक है भाई, तो यही सारी चीजें, कुछ ये अपना एनसीईआरटी का पॉइंट्स था, सारे के सारे हमने डिस्कस कर दिए। मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होते हैं अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट दिस, ठीक है, दिस मतलब मेटाबॉलिज्म, इसीलिए उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा गया। और रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसलिए कहा गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कहा गया? इसलिए कहा गया कि वर्कर बी या स्ट्रायल ह्यूमन कपल although एग्जिबिट, ठीक है ना, although कैन नॉट प्रोड्यूस मतलब उसके बच्चे पैदा नहीं होते, तो वो एक्सेप्शन है। क्योंकि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना देते, मतलब डिफाइनिंग फीचर, तो क्या होता है? बहुत सारे ऐसे भी ह्यूमन बींग है जिसके मतलब स्ट्रायल कपल है जिसके बच्चे नहीं होते, या म्यूल है जिसको खच्चर बोलते हैं, गधे और मतलब, हाँ, गधी और घोड़े के कॉम्बिनेशन से, या गधी और घोड़े के मतलब जिस तरीके से भी बनता हो, तो वो स्ट्रायल होते हैं और ये रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है भाई, तो आगे अपन पढ़ेंगे फिर कॉन्शियसनेस के बारे में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आगे कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और भी कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार रहना, 2-2 पेज के पढ़ाएंगे हम, और उम्मीद करते हैं कि आधा घंटे के अंदर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिसको भी किसी तरीके का हेल्प चाहिए, किसी तरीके का आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना। ठीक है, ऑफिशियल नंबर हमारा है 9709013019।
इस पर डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई डाउट हो, किसी तरीके का कुछ पूछना हो या नोट्स की ज़रूरत हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।